बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और सबसे पहले इंतहाई अफसोसनाक खबर यकीनन आपने सुन ली होगी कि आज पेशावर में एक मस्जिद में, पुलिस लाइन में वाक़े इस मस्जिद में ज़ोहर की नमाज के दौरान एक खुदकुश हमला किया गया, बम धमाका किया गया, जिसके नतीजे में अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक 38 अफराद नमाजी शहीद हुए और 120 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं, जिनमें से बेशतर की हालत तशवीशनाक बयान की जाती है। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और सूरत हाल हमारे सूबे यानी खैबर पख्तूनख्वा की ये है कि आए रोज़ दहशत गर्दी की कोई ना कोई कार्रवाई हो रही होती है और अब इसका ज़िम्मेदार हम किसको करार दें। हम सब जानते हैं कि इस सब जो गंद है ये दहशत गर्दी वाला, इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसमें किस किस ने अपना हिस्सा डाला। अब अगर सच बात करें तो फिर बहुत से लोगों को तकलीफ होती है और वो लोग तकलीफ बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, हालांकि ये सब कुछ किया धरा उन्हीं लोगों का है। कभी ये कहते हैं हमारे बच्चे हैं, कभी ये कहते हैं गुमराह हुए हैं, इनको राय रास्त पर लाएंगे, कभी इनसे मुज़ाकरात किए जाते हैं, कभी इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है। और आज दिन तक दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, जिनमें पुलिस के एहलकार, हमारे फौजी जवान, अफसरान और मासूम शहरी, मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, नमाजी, मुसलमान, गैर मुस्लिम, कोई भी इनसे महफूज नहीं है। बहरहाल हम तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला अपना ख़ास रहमो करम करे, अल्लाह ताला इन दहशत गर्दों को राह रास्त पर लाए, इनको इनके किए की सज़ा मिले। पता नहीं वो दिन कब आएगा। बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या है। इसके अलावा भी 3-4 खबरें हैं। वीडियो थोड़ी सी तवील हो जाएगी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और सारी की सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। और इब्तिदा तो मैं आपको उन खबरों का वो बता देता हूँ। एक तो ये है कि आज पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर इस्लामाबाद उन्होंने आना था, शेख मोहम्मद बिन जायद, लेकिन उनका दौरा मनसूख कर दिया गया और दफ्तर खारजा ने यह कहा कि मौसम की खराबी के बायस उनका दौरा मनसूख किया गया है। अगली जो तारीख होगी दौरे की वो बाद में बताई जाएगी। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि मौसूफ यानी शेख मोहम्मद बिन जायद वो 25 जनवरी से पाकिस्तान में है, रहीम यार खान में। वो हर साल ये लोग आते हैं, अरब शहजादे, यहाँ पर शिकार के लिए, और वहाँ पर उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई थी और बताया ये गया था कि जनाब उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा था कि आप थोड़ा सब्र करें, आपकी सोच से ज़्यादा यूएई पाकिस्तान की मदद करेगा। और आज दोनों की 1-on-1 मुलाकात होनी थी, लेकिन ये बज़ाहिर तो मौसम की खराबी के बायस ये दौरा मनसूख किया गया है। अब सही सूरत हाल हम नहीं जानते, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। उम्मीद है जल्द ये दौरा होगा। इससे पहले आपको याद होगा कि वो एक लॉन्ग मार्च की वजह से नवंबर में इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान, बल्कि अब तो सऊदी वज़ीर आज़म भी हैं, उनका दौरा भी मनसूख हो चुका है। दूसरी खबर यह है, अच्छा एक खबर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त खबर है, वो है कि चौधरी परवेज इलाही, मैं इससे पहले भी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं, अब उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है। पहले आपको याद होगा 1-2 रोज पहले वो मामला था, वो 3 बोतल शराब का, उनके गनमैन और ड्राइवर से वो शराब की बोतलें पकड़ी गई और उन्होंने इकबाली बयान दिया अदालत में कि जी ये चौधरी परवेज इलाही ने पैसे दिए थे कि जाएं वहां से शराब लेकर आए। अब उन्हीं के हवाले से एक और खबर है कि अब उनके खिलाफ, उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है और उनके एक दस्ते रास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन उससे पहले फवाद चौधरी की बात करते हैं। फवाद चौधरी को आज
2 रोज़ा रिमांड ख़त्म होने पर अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। इस दौरान कुछ गुफ्तगू हुई, मुकालमा हुआ जज साहब का फवाद चौधरी के साथ, और फवाद चौधरी से जज साहब ने पूछा कि आज तो आपके चेहरे पर नकाब या कपड़ा तो नहीं डाला गया। उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन ये कहा गया कि गुज़श्ता 6 रोज़ के दौरान वो तक हार्डली 2.5 घंटे उन्होंने नींद की होगी और उनको सफ़र में ही रखा गया और उनको पुलिस के डाले में या पिकअप में एक कार्गो बेड पर सुलाया गया और शदीद ठंड और हवा में, यानी ये भी एक तशद्दुद की आप ये कह लें किस्म है। उन्होंने एक शिकवा किया, लेकिन इस मौके पर फवाद चौधरी के वकील बाबर अवान ने यह कहा कि जनाब फवाद चौधरी अपने बयान पर कायम है जो उन्होंने दिया है, अब इनसे और क्या लेना है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन का जो वकील था उसने इसरार नहीं किया मजीद जिस्मानी रिमांड का। वो जो फोटो ज्योमेट्रिक जो टेस्ट होता है वो करवा लिया गया है। बहरहाल उनको जेल भिजवा दिया गया, लेकिन फवाद चौधरी का केस भी बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अब लिंगर ऑन करेगा, यानी तवालत ये इख्तियार करेगा, जिस तरह शहबाज गिल का केस है। एक और खबर है कि आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को 10 अरब रुपए, आजकल डॉलरों की बात होती है मुंह से डॉलर ही निकल गया, 10 अरब रुपए हर जाने का नोटिस भेजा है और उनसे माफ़ी का कहा है। अगर वो वही 7 रोज़ के अंदर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उन पर 10 अरब रुपए हर जाने का मुकदमा दायर किया जाएगा। आपके इल्म है कि इससे पहले भी इसी तरह का एक मुकदमा उन पर ऑलरेडी उसके कई साल गुजर चुके हैं। आप देखें पाकिस्तानी अदालतों का अदालती निज़ाम देखें, वो मियाँ शहबाज शरीफ ने उनके खिलाफ वो मुकदमा कायम कर रखा है, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं है, बस वो तारीख पे तारीख ही हो रही है। जबकि बरतानिया में 6-7 महीने में मामला आर या पार हो जाता है, जिसकी मिसालें इमरान खान भी देते हैं, लेकिन शुक्र करेंगे वो बरतानिया में नहीं है, वरना ये पैसे उनको 6 महीने में अदा करने पड़ जाते। खैर, जो असल खबर है जिसकी तरफ मैं अब आऊँगा, अच्छा उससे पहले शेख रशीद की जो लाल हवेली को जो आज सील किया गया था, वो उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में। अब देखते हैं उसकी समाअत के दौरान क्या होता है, वो उसको डी सील या अनसील किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये बात की बात है। लेकिन इम्पोर्टेंट खबर है, मोहम्मद खान भट्टी, ये नाम आपने ज़रा गौर से सुनना भी है और जहन में रखना है। मोहम्मद खान भट्टी एक शख्स का नाम है, शख्सियत का नाम है, जो वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के दस्ते रास्त हैं, समझे नहीं जाते हैं। उन पर पंजाब की एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, ये जो अदारा इंसदाद बदनवानी है, उसने एक मुकदमा दर्ज किया है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, मुमकिन है जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो गिरफ्तारी भी हो जाए। अब मोहम्मद खान भट्टी पर इल्ज़ाम है कि 46 करोड़ रुपए उन्होंने रिश्वत ली है। ये तकर्रियों और तबादलों के सिलसिले में इस मौजू पर मैं आता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं मोहम्मद खान भट्टी का, कि ये एक नीम ख्वानदा शख्स है, तालीम याफ्ता शख्स नहीं है। पता नहीं इसके पास डिग्री तो आजकल मिल जाती है, लेकिन बुनियादी तौर पर क्लर्क के तौर पर इसको भर्ती किया चौधरी परवेज़ इलाही जब पहले पंजाब के स्पीकर थे। फिर इसकी तरक्की होते होते अब ये ग्रेड 21 का अफसर है। ये साबिक़ वज़ीर आला, ये पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी के ओहदे पर पहुंच गए, और ये भर्ती किसी जिला कौंसिल के किसी उसमें बल्दियात के किसी डिपार्टमेंट में हुए थे, वहां से फिर ये इधर आए, फिर अब ये ग्रेड 21 के अफसर हैं, अफसर। और आप यकीन कीजिए कि खबरें या इतलात ये हैं कि इनको अगर कोई कहे कि अंग्रेजी में या उर्दू में दरख्वास्त लिख दें किसी भी मामले की, तो ये नहीं लिख सकते। और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए, और इनके एक भतीजे हैं और वो इस वक्त या भाई हैं, वो MPA भी हैं, और वो मुस्लिम लीग काफ के MPA थे, मुस्लिम लीग काफ के पार्लिमानी लीडर भी थे, शायद उनका नाम साजिद भट्टी है। वो
मोहम्मद खान भट्टी जो है वो दस्ते रास्त हैं, यानी चौधरी परवेज इलाही और मुनिस इलाही के। इनके बारे में ये कहा जाता है कि जनाब ये पंजाब में, यानी अब जब ये दरमियान वाला जो अरसा था, इस दौरान उन्होंने 46 करोड़ रुपए जो है वो इन्होंने रिश्वत ली है, जिसके सबूत हैं। एक अफसर गिरफ्तार किया गया है, महकमा मवासलात का SDO है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और बताया ये गया है कि ये, मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूं कि जब ये सौदे होते थे, सौदेबाजी होती थी, पैसे तलब किए जाते थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अफसरान की तकर्री और तबादले के हवाले से, तो उसमें मुनिस इलाही भी मुबैना तौर पर मौजूद होते थे। और पंजाब के एक वजीर, साबिक वजीर अली अफजल शाही, अली अफजल शाही ये वही हैं जिनको पंजाब का मुर्शद कहा जाता था, जो पंजाब के जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका नाम भी मोहम्मद अमीर भट्टी, ये उनके दामाद हैं। और यानी मोहम्मद अमीर भट्टी के दामाद हैं अली अफजल शाही, और अली अफजल शाही जो हैं वो साहबजादे हैं साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली अफजल शाही के। तो कहा जाता है कि वो भी इसमें मुलव्वस है। अब जाहिर है अगर आपका ससुर किसी सूबे का चीफ जस्टिस हो तो फिर तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट उस पर हाथ नहीं डालेगा। मुनिस इलाही मुल्क से बाहर है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि मोहम्मद खान भट्टी के बाद जो है वो अगला हाथ जो है वो उनसे जो तहकीकात होगी फिर चौधरी परवेज इलाही पर डाला जाएगा। अब आप बात समझ रहे होंगे कि चौधरी परवेज इलाही जो कि हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा रहे, उन पर मुतअद्दिद केसेस बने नैब में इधर उधर, लेकिन वो मामला साफ ही होता रहा। उसकी वजह हम सब जानते हैं और कभी वो गिरफ्तार नहीं हुए नैब के किसी केस में। मुतअद्दिद केसेस हैं, मुनिस इलाही एक मरतबा गिरफ्तार हो चुके हैं, वो पुराना एक केस था, वो भी आसिफ अली जरदारी के दौर में बैंक ऑफ पंजाब का उस केस को रफा दफा किया गया। ऐसा होता है हमारी सियासत में। लेकिन ये मोहम्मद खान भट्टी वाला जो केस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इस लिहाज से कि ये चौधरी परवेज इलाही के दस्तरास्त हैं। जिस तरह इमरान खान के दस्तरास्त को एक को पहले पकड़ा गया, फिर दूसरे को, फिर सबसे बड़ा जो दस्तरास्त था फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह तकलीफ देने के लिए, बढ़ाने के लिए पहले चौधरी परवेज इलाही के दस्तरास्त को गिरफ्तार किया जाएगा, मोहम्मद खान भट्टी को। साहबजादे तो उनके जाहिर है मुल्क से बाहर हैं, और दूसरे जो साहब हैं उनका मैंने आपको बता दिया है कि उन पर फिलहाल शायद हाथ न डाला जा सके। लेकिन मुस्तकबिल में आपको पता है कि सारी जिंदगी तो उन्होंने चीफ जस्टिस नहीं रहना, ये कहा जा रहा है और पंजाब में ये बातें आम हैं। लेकिन अब ये सोचा जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही को भी कानून की गिरफ्त में लाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने 5.5 महीने के जो दौर था या 5 महीने का जो दौर था उसमें तबाही फेरी है। जितने भी तरक्याती फंड्स थे उन्होंने बिल्कुल वो खर्च करके वो अपने घर को गए हैं। खास तौर पर 200 अरब रुपया उन्होंने 2 हलकों में, गुजरात के 2 हलकों में जो है वो तरक्याती फंड्स के तौर पर दिए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में ये मामला किस तरफ जाता है। लेकिन ऐसे लगता है कि अब जितने भी लाडले थे अब लाडले नहीं रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।